सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की रियलिटी क्या है? क्या स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये स्किल सीख रहे हैं या सिर्फ डिग्री ही मिल रही है? अगर हम पढ़ाई की रियलिटी तो कहें तो अभी एजुकेशन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, मतलब ट्रेडिशनली तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जिस फील्ड में वो जाना चाहता है कि अगले 2-4-5 सालों में जिस पोजीशन पे वो खुद को देख रहा है, क्या वो कॉलेज उसको बना पा रहा है उस लायक? A recent recruitment drive at Haftarjung in Delhi saw over 2,500 MBBS doctors competing for just 194 junior posts. सोशल मीडिया पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को ड्रीम कॉलेज बताया जाता है, ड्रीम यूनिवर्सिटी। तो ये रियलिटी में कितना सच है और कितना हाइप? सोशल मीडिया की बातों को लेकर हम तो ये पता नहीं कर सकते कि यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, क्योंकि इन बातों को लेकर हम लोग अगर डिसीजंस लाना तो हम दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग गँवा भी सकते हैं। और फिर सोशल मीडिया पर कई बार किसी भी बातों को मतलब बढ़ा-चढ़ाकर हमेशा पॉज़िटिव ही बातें बताई जाती हैं, नेगेटिव बातों को हमसे छिपा दिया जाता है। इसलिए कोई भी चीज़ सोशल मीडिया से सर्च करके हम लोग एग्ज़ैक्ट पता नहीं कर सकते, वहाँ जाके ही रियलिटी पता चलता है कि कितना डेवलप हुआ है वो चीज़। एजुकेशंस हो चाहे वहाँ फैसिलिटीज़ हो। सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म ही है जहाँ ग्राउंड रियलिटी को दबा दिया जाता है। कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंग्स होते हैं, सिर्फ उसी को दिखाया जाता है, राइट? सो उसके बेसिस पे ये डिसीजन लेना बेवकूफ़ी होगी, है ना, कि हमें जॉइन करना चाहिए या नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक वजह बताना हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जॉइन करना चाहिए या नहीं, तो आप क्या कहोगे? अगर कोई भी मेरे जूनियर स्टूडेंट हो तो मैं इसे रिकमेंडेड तो करूँगा, वो तो अब उसके उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट और उसके मैनेजमेंट और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई भी चीज़ प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है, जैसे कि कोई भी टीचर कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कि कोर्स टाइम पर कंप्लीट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, एग्ज़ाम टाइम से पहले हो रहा है या कि उस एग्ज़ाम को होने में ज़्यादा समय होने में लग रहा है। अगर इन चीज़ों में अगर उसको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं तो प्रेफ़र करूँगा कि आपको वहाँ एडमिशन्स ले लेना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है, वो आगे अगले 4-5 सालों में अपने आप को कहाँ देख पा रहा है फ्यूचर में, है ना? तो वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है ना, कि जिस फील्ड में वो जाना चाहता है कि अगले 2-4-5 सालों में जिस पोजीशन पे वो खुद को देख रहा है, क्या वो कॉलेज उसको बना पा रहा है उस लायक? इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई की रियलिटी क्या है? क्या स्टूडेंट्स एक्चुअल में ये स्किल सीख रहे हैं या सिर्फ डिग्री ही मिल रही है? अगर हम पढ़ाई की रियलिटी तो कहें तो अभी एजुकेशन अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, मतलब ट्रेडिशनली तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अभी कहीं मतलब पढ़ाया तो प्रैक्टिकली नहीं किया जा रहा है, और फिर इस तरीके से उनका मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज कम है। अब भले एग्ज़ाम्स में तुम कितने नंबर लाते हो वो डिसाइड नहीं करता है। वो डिसाइड नहीं करते तुम अपने फ्यूचर में कैसे होगे, क्योंकि कहीं भी हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो फिर वो मतलब वो डिग्रियाँ उतना मायने नहीं रखती। मतलब वहाँ कंपनी में पूछे जाते हैं कि आप कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप किस फील्ड में बेहतर हो। वो तो स्टूडेंट के हार्ड वर्किंग और उसकी स्किल्स पर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से उसी को प्लेसमेंट दिया जाता है। एंड क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी नॉर्मल कॉलेज, उसके बच्चे के स्टूडेंट के स्कोर पर ही उसको जज किया जाता है कि आगे क्या करेगा या क्या नहीं, इस पर उतना बात नहीं करता है ना। हाँ। एंड देखा जाए तो सभी, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट जो रन कर रही है वो अच्छे की यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं नॉर्मली जनरल यूनिवर्सिटी की बात करें, सभी जगह ट्रेडिशनल मेथड यूज़ हो रहा है टीचिंग का, राइट? है ना? तो अभी अभी हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखें कि अभी एआई का दौर चल रहा है, ठीक है? सो अपने टीचिंग मेथड में एआई का नाम लेना, ये वो नहीं है, मतलब इसे हम नहीं कह सकते कि यहाँ कोई स्किल सीख रहा है या नहीं। है ना? स्किल वो है जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है एंड उसी के बेसिस पे आप अगर काम कर रहे हो तो आपको लोग पे कर रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट इज़ कॉल्ड स्किल। हमारे यूनिवर्सिटी में, है ना, सिर्फ टीचिंग आई मीन जो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है टीचिंग का, उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हम कोई स्किल सीख रहे हैं। दैट इज़ टोटली आई मीन थ्योरेटिकली, है ना? सो हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की नीड है किसी भी चीज़ पे मास्टरी करने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैकल्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर स्टूडेंट की सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है? क्या तुमने कभी फेस किया है? मतलब तुम्हारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन और फैकल्टी को लेकर सबसे बड़ा कंप्लेंट क्या है अभी तक? हाँ, इस चीज़ के बारे में मैंने तो फेस किया है, मतलब मैं वहाँ 1 साल से वहाँ मैं पढ़ते आ रहा हूँ, तो वहाँ एग्ज़ाम एग्ज़ाम डेट को लेकर अगर
टीचर अगर प्रॉपर तरीके से डिसीजंस नहीं ले पाते हैं तो मतलब ग्रुप में इन्फॉर्म किया जाता है कि आपस में आप लोग डिस्कस कर लो कि एग्ज़ाम डेट कब और कैसे फिक्स करना है। और फिर कभी-कभार तो अ, अब कभी-कभार तो पेपर जो है मतलब टाइम से पहले भी ले लिया जाता है या तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम डेट को या आगे शिफ्ट करके उस एग्ज़ाम को होने में टाइम भी मतलब लग जाता है। हाँ, सिस्टम अच्छे से वो नहीं सेटअप। मैंने सुना था कि तुम्हारे कॉलेज में पोर्टल हैकिंग का कुछ केस आया था, राइट? हुँ। इसमें पेपर वगैरह लीक हुए थे। क्या ये सच? हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, ये बात सच है और ये बातें काफ़ी अभी सोशल मीडिया में अभी वायरल हुआ है। ये बहुत चिंताजनक बात है कि हम नॉर्मली कॉलेज में ऐसी कोई समस्या मतलब कंप्लेंट देखी नहीं गई है, बट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एक पॉपुलर है, फेमस है यहाँ के आसपास के एरियाज़ में। मेन बात इसके मतलब सिक्योरिटी को मतलब अच्छे से अपडेट नहीं किया गया, यही रीज़न हो सकता है। टाइम-टाइम पर इन चीज़ों को मतलब देखते रहना चाहिए मतलब हर चीज़ों को अपडेट करना चाहिए। हुँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नेटवर्किंग और एक्सपोज़र को लेके आपकी क्या राय है? क्या रियलिटी में एक्चुअल में अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं या खुद ही सबको ढूँढना पड़ता है? कोई भी फ़ील्ड में हो नेटवर्किंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नेटवर्किंग काफ़ी हेल्पफुल भी है। नेटवर्किंग से लोगों को फ़ायदा भी होता है। जैसे कि इंटर्नशिप चाहे प्रोजेक्ट या कॉम्पिटिशन्स के द्वारा हमें रिफ़ॉल भी मिल सकता है। तो इन चीज़ों में हमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें लिंक बनाना पड़ता है, स्किल डेवलप करना पड़ता है या कई सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और फिर जैसे कि हम प्रोफ़ेसर्स या टीचर से हम लोग बात करें, तो प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और फिर लैब प्रैक्टिकल ये चीज़ें तो स्टूडेंट को खुद से ही करना करना पड़ता है। टीचर या प्रोफ़ेसर तो स्टूडेंट को सिर्फ़ गाइड कर सकते हैं, इसको ऐसे करना है, वैसे करना है करके। और फिर सब कुछ यूनिवर्सिटी के नाम पर ही एडमिशन्स लेना ये काफ़ी नहीं होता, ये स्टूडेंट के मतलब मेहनत और स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। क्या आपको अभी तक जितने दिन भी आप वहाँ पढ़े-लिखे हैं ना, हुँ। तो आपको नेटवर्किंग की वजह से कुछ बेनिफिट्स अपॉर्च्युनिटी मिले हैं वहाँ पे अभी तक? या फिर आपने किसी को देखा कि हाँ, नेटवर्किंग की वजह से इसको कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहे हैं? हाँ, मतलब यहाँ से कई सारे स्टूडेंट यहाँ नेटवर्किंग से लोगों को बेनिफिट तो मिला है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से मतलब क्वालीफाई हुए हैं मतलब वो लोग अपने जूनियर स्टूडेंट को मतलब वो सजेशंस देने आते हैं कि हमें आगे चलकर हमें मतलब क्या-क्या स्किल 4 से 5 साल के बाद हमें मतलब बेनिफिट करा सकते हैं। उन चीज़ों को अभी से मतलब प्रिपेयर करते रहना चाहिए, ऐसे सजेशंस देने आते हैं। वो तो एक सजेशन हो गया, है ना? क्या मतलब खुद जब मैं अगर आप खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो क्या आपके अराउंड कुछ आपके दोस्त हो गए या फिर बैचमेट्स ही हो गए, क्या उनको कुछ अपॉर्च्युनिटी मिल पाई है? क्या आपने देखा है अभी तक नेटवर्किंग के? यस। अपॉर्च्युनिटीज़ तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मिले, जो उसके लायक होता है मतलब वो हाँ, हाँ, किसी को कोई स्पेसिफिक स्किल आती है ना, हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को वीडियो एडिटिंग आती है ना? तो या फिर हम रेफरल की बात करें नेटवर्किंग या हाँ। रेफरल्स की बात, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को एडिटिंग आती है तो बैचमेट्स या फिर क्लासमेट्स में वो फैल जाते हैं, जिससे थ्रू रेफरल्स के थ्रू उसको क्लाइंट मिल रहे हैं, हुँ, हुँ। है ना? तो मैं उसी चीज़ को बारे में बात कर रहा हूँ। क्या क्या उसको अगर वीडियो एडिटिंग आती है तो खुद से क्लाइंट ढूँढने पड़ रहे हैं या नेटवर्किंग की वजह से उसको रेफरल्स मिल रहे हैं? वो तो वो तो यूनिवर्सिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ अगर अच्छा रहा तो उसे क्लाइंट ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो बात फैल गई कि इसे वीडियो एडिटिंग करना है, अगर कोई असिस्टेंट चाहिए तो उसे मतलब खुद से कॉल हाँ, वो तो स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, एंड आज के डेट में बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म्स भी आ गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन आज के दिन में बहुत ज़्यादा फ़ेमस है ना नेटवर्किंग के मामले में, हुँ, हुँ। प्रोफ़ेशनल नेटवर्क, है ना? और हमारे कॉलेज में आजकल ज़्यादातर नेटवर्किंग बहुत कम एल्यूमिनी जो सजेशन देने आते हैं, हाँ। वो ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल होते नहीं हैं हमारे लिए। एंड जो स्टूडेंट्स बाहर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को देखते हैं, उनका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है? जैसे-जैसे वो चीज़ें अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यहाँ जो चीज़ें सोशल मीडिया में बताया गया वही चीज़ रियलिटी में हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। ओवररेटेड चीज़ें हैं। हाँ, मतलब ओवररेटेड या हाइप करके बताई जाती हैं। लेकिन जो भी बातें हमें पता करनी रहती हैं तो वो तो उस यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ही हमें पता चलती है कि कितना चीज़ें हमें फैसिलिटीज़ टाइम पर प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही हैं। मैनेजमेंट का इश्यूज़ कोई थोड़ा थोड़ा ऐसा मतलब कोई चीज़ टाइम पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और फिर मतलब कैंपस या फिर लैब रिसर्च या लाइब्रेरी कितना डेवलप हुआ है मतलब बाकी कॉलेज के मुकाबले अच्छे से डेवलप हुआ है बाकी इन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है।
ये सब चीज़ें तो प्राइवेट कॉलेज की ग्राउंड रियलिटी है हुँ। ना? जो भी उनकी कमियाँ होती हैं उसको छिपा के जो बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए जाते हैं ताकि एडमिशन हो, है ना? बाकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन नेशनल लेवल पे टेस्ट दिलाकर ही होता है। राइट? प्लेसमेंट और करियर सपोर्ट की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या यूनिवर्सिटी सच में हेल्प करती हैं प्लेसमेंट को लेके? अगर यूनिवर्सिटी से अगर अच्छा रहा तो उसे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन सब कुछ अब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सबसे तो पहले बात मतलब क्या स्टूडेंट को ही स्ट्रगल करना पड़ता है? हाँ, मतलब खुद से रास्ता ढूँढना पड़ता है, या तो किसी से गाइड सीनियर से, टीचर से या कोई प्रोफ़ेसर से वहाँ गाइडलाइन लेके भी किया जा सकता है। मतलब जब हम किसी से गाइडलाइन लेके चीज़ों को करते हैं तो उन चीज़ों को मतलब कम समय लगता है और फिर अच्छे से अपने अंदर एक्सपीरियंस और स्किल डेवलप कर पाते हैं। हुँ। तो सबसे पहली चीज़ है तो वो तो कोर्स की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। वहाँ टीचर कोई भी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और फिर वो स्टूडेंट को क्या पढ़ने लायक वैसा एनवायरनमेंट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। और स्टूडेंट के हार्ड वर्किंग और उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेस पर ही उसे अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर नेटवर्किंग और वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की एक्टिविटीज़। हम प्लेसमेंट की बात करें तो ये बड़े लेवल पे भी इसकी दिक्कत देखी जा रही है। हुँ, एंड एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जो नॉन डिग्री होल्डर्स हैं, है ना? उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3% है ना? एंड जो डिग्री होल्डर्स हैं, हाँ, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 30 टू 40% है ना? एंड जो हम आईआईटियंस की बात करें, हु ग्रेजुएटेड इन 2024, है ना? अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ 37 टू 40%। तो देखा जा रहा है कि प्लेसमेंट की दिक्कत तो है हर जगह। हुँ, हुँ। लेकिन सारा का सारा चीज़ मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ को तो दोष नहीं दिया जा सकता। कुछ चीज़ें स्टूडेंट की भी गलतियाँ हो सकती हैं, या तो सिर्फ़ वो एग्ज़ाम्स के नंबर्स को लेकर उन्हें मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों को तैयारी किया हो, लेकिन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को ना किया हो, इसलिए उन्हें उन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है। इन्हीं वजह से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रह गए हों, या अपने दोस्तों से या कुछ लोगों से बिछड़ भी गए हों। हाँ, हाँ, एंड स्टूडेंट तो कंप्लीटली अपना 100% एफर्ट्स दिखाते ही हैं, हुँ, बट अगर सीट ही कम हो तो वो क्या कर सकते हैं? सीट बढ़ाना चाहिए एंड इसी के बेसिस पे हम मेडिकल की भी बात करें। अगर हम एम्प्लॉयमेंट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल फील्ड की बात करें, तो यहाँ भी दिक्कत कम नहीं है। रिसेंट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स एट हफ्तारजंग इन दिल्ली saw over 2,500 MBBS डॉक्टर्स competing for just 194 जूनियर पोस्ट्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर तुम अपने फर्स्ट ईयर वाले वर्जन से बात कर सकते तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में कौन-सी सच्चाई पहले ही बताते थे? अगर हम मतलब कोई भी जूनियर स्टूडेंट जैसे कि अपने सीनियर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट से बात करता है तो उसे वो सच्चाई बातें मतलब पहले ही बता दी जाती हैं। मतलब जितना रियलिटी बाकी लोगों ने बताया है उतना उतना सच है वो भी तो ज़रूरी नहीं है। ये बात तो ज़रूरी भी तो नहीं है उतना। हुँ, मतलब जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है पॉज़िटिव चीज़ें, हाँ, है ना? हमेशा वो स नेगेटिव बातों हाँ, को दबा दी जाता हाँ, है। वो उसे हम झूठ भी नहीं कह सकते, वो भी रियलिटी है जो दिखाई दे रहा है। हुँ, बट ग्राउंड रियलिटी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अनदेखा, है ना? हुँ, हुँ। उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो उसका जो पेन पॉइंट है ना? जो भी बातें हैं तुम्हें यहाँ आकर ही तो अब पता चल गया होगा हुँ, कि कितने चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से हो पा रहे हैं और कितने चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम डेट कर लेकर कहें तो जहाँ मैं यहाँ 1 साल से पढ़ चुका हूँ। हुँ, अ, जब एडमिशन्स डेट लेट हुआ तो हमारा जो पढ़ाई है नवंबर में स्टार्ट हुआ और फिर उसके जस्ट 2 महीने बाद हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम हुआ। फिर उसके बाद उम, फिर जनवरी के बाद फिर फरवरी में तो हुआ नहीं, फिर इसका फिर मार्च, अप्रैल, फिर मई में भी हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम तुरंत ही कंडक्ट कर दिया गया और फिर प्रिपरेशन के लिए उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं दिया गया। और फिर मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है ना? हाँ, जबकि सेमेस्टर एग्ज़ाम हर 6-6 महीने में होना होना रहता है, लेकिन इस चीज़ों को जल्दी-जल्दी करा दिया गया हाँ, जिससे मतलब डेट पोस्टपोन करके है ना आगे बढ़ा दिया जाता है एंड स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं मिल पाता हुँ, प्रिपरेशन का, है ना? किसी जूनियर के पास 2 ओपिनियन हो, है ना? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एक स्टेट गवर्नमेंट का एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी, तो डिसीज़न किस बेसिस पे लेना चाहिए? स्टेट यूनिवर्सिटी और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हैं। सोशल मीडिया पर जो भी बातें बताया गया है वो बात पूरी तरह से सच है, ये भी नहीं बोल सकते, या पूरी तरीके से झूठ है, ये भी नहीं बोल सकते। हुँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ नेगेटिव बातों को मतलब नहीं बताया जाता। असल जब वहाँ जाकर हम पता करते हैं या एडमिशन्स लेने जाते हैं, तभी वहाँ कुछ-कुछ
बातें हमें कुछ महीनों बाद वहाँ एडमिशन्स लेने के बाद ही हमें पता चलते हैं, क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से स्किल सीख पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। एंड एक सेंटेंस में अगर बताना चाहो, है ना? सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? एंड सबसे बड़ी वीकनेस एक सेंटेंस मतलब लो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एवरी स्टूडेंट इन अ बेटर एजुकेशन। एंड वीकनेस? वीकनेस टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, वीकनेस टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। सो हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है, सो हम कुछ रैपिड फायर्स करते हैं, है ना? अटेंडेंस या असाइनमेंट्स? अटेंडेंस। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हुँ। सीजीपीए स्किल्स? स्किल्स। कॉलेज लाइफ या करियर ग्रोथ? करियर ग्रोथ। एक वर्ड में फैकल्टी क्या है हमारे कॉलेज में? फैकल्टी, हुँ। मैंने वहाँ जो भी चीज़ें सीखा है, मैंने उन चीज़ों को अभी भी नहीं भूल सकता। वहाँ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। हुँ। अभी मेरा फर्स्ट ईयर का मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ काफ़ी अच्छा गया। अब एक वर्ड में फैकल्टी की बात करें तो मेंटोर हैं।